गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब बेल आइकन ग्रे कलर का हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर MCQs और हमारी किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको हमारे सभी वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विथ नीलम नाम से ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और खबरी एप्लीकेशन प्लस हमारा जो मोबाइल ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। खबरी एप्लीकेशन पर अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन ऑडियो प्लस आपके जो शॉर्ट टॉपिक हैं जैसे बुक्स हुई, बुक्स आपको याद करना पड़ती है तो आप उन्हें सुन सकते हैं। प्लस आपके जो GI टैग हैं उन्हें सुन सकते हैं। तो ये सारे ऑडियो आपके पर डे हम डालते रहेंगे, वैसे टॉपिक जिन्हें आप सुनकर याद करें। हर टॉपिक सुनकर याद नहीं किया जा सकता तो इसके लिए हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और जिनकी ऑडियो बनाएंगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करें। ओके फ्रेंड्स, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें सभी जगह फॉलो करें प्लस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो करते हैं हम आज का लेक्चर शुरू। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुमित देव। कौन बन गए हैं अध्यक्ष और MD? तो ये बन गए हैं सुमित देव। NMDC भी बोला जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इनकी नियुक्ति 31 अगस्त से प्रारंभ होगी। ओके, NHDC की बात कर लेते हैं हम। NHDC की स्थापना कब हुई थी? तो NMDC की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये मूसी नदी के किनारे पर बसा है। कहाँ पर? मूसी नदी के किनारे पर। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। रोशनी नाडार, ये HCL की चेयरपर्सन बनी है। जो HCL के कंप्यूटर आते हैं उनकी चेयरपर्सन कौन बन गई है? रोशनी नाडार। इन्होंने इनके पिता का स्थान लिया है। अशोक लवासा, ये हमारे चुनाव आयुक्त थे। इन्हें हाल ही में ADB बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और जो N विजेंद्र हैं उनके स्थान पर ही सुमित देव आएंगे। पहले कौन थे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और MD? तो ये N विजेंद्र कुमार थे। अब कौन बन जाएंगे 31 अगस्त से? तो सुमित देव बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। ICC के लार प्रतिबंध सलाइबा बैन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है, या ये इन्हें उन पर आरोप लगा नहीं है, ये साबित भी हो गया है। ओके, तो ये कौन है सलाइबा बैन? क्या थी ये प्रोसेस? देखिए, COVID-19 की वजह से ICC ने क्या कहा था? सभी खिलाड़ियों को ये निर्देश दिए गए थे कि आप गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग नहीं करेंगे। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपने देखा होगा जनरली बॉलर जो होता है वो थूक लगाता है या लार लगाता है और उसको चमकाकर फिर बॉल को क्या करता है? फेंकता है। ठीक है, तो इस चीज से क्या था? COVID-19 के प्रसार होने या बढ़ने की संभावना थी। ओके, वो और अनहाइजीनिक भी था, इसलिए ICC ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जो डॉम सिल्वे जो हैं, इन्होंने इसका क्या किया है? उल्लंघन किया है। कहाँ पर? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य दूसरे दौर का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था। उस टेस्ट मैच के दौरान ही इन्होंने बॉल पर क्या लगाया? सलाइबा लगाया, जिससे इन पर क्या लगाया? ICC ने क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। आपको याद रखना है किसका नाम? डॉम सिल्वे का नाम याद रखना है। ये इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। कौन? डॉम सिल्वे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। बेन स्टोक्स, इन्हें क्या अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था, इन्हें विश्व के नंबर 1
टेस्ट खिलाड़ी का खिताब मिला है। किसको? बेन स्टोक्स को। ये कहाँ के हैं? ये भी इंग्लैंड के ही हैं। ओके। एलिस्टर कुक, इन्हें क्या था? इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? एलिस्टर कुक को। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। कौन? एलिस्टर कुक। और जो रूट, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 3 से 4 साल पहले एमपीपीएससी में पूछा गया था कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। ओके, थोड़ी तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपने किस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया है? तो ये किया गया है मधु बाबू पेंशन योजना। देखिए, ट्रांसजेंडरों को क्या किया गया? ये पेंशन स्कीम में लगभग ओडिशा राज्य में 5,000 क्या है? ट्रांसजेंडर हैं, लगभग 5,000। इन ट्रांसजेंडरों को इनकी एज के अकॉर्डिंग 500 से लेके 900 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। और ऐसा करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य है जो क्या कर रहा है? ट्रांसजेंडरों को पेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए, सुनेत्रा योजना, इसमें क्या है? ओडिशा सरकार द्वारा ही इसमें फ्री आई चेकअप प्रोवाइड किया जाता है। कोई चार्जेस नहीं लगेंगे सुनेत्रा योजना में, ओडिशा सरकार। ठीक है। और बलराम योजना, ये मैंने आपको बताई थी, जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा क्या की गई थी? बलराम योजना प्रारंभ की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर अपने क्वेश्चन का? तो ये होगा मधु बाबू पेंशन योजना। ओडिशा की बात कर लेते। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। पेटा द्वारा इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? पर्सन टू हीरो अवार्ड। ओके, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था नवीन पटनायक को। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है यहाँ के? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। तो ये सारे पॉइंट आप ओडिशा से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा। नई दिल्ली में इसकी लॉन्च किसने किया या उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? लखनऊ है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? देखिए, रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया, अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वायुसेना के जो प्रमुख है वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन है वायुसेना प्रमुख? तो ये हैं RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया हैं, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है वायुसेना के? तो ये हैं आपके HS अरोड़ा हैं। तो ये उपाध्यक्षता करेंगे इस सम्मेलन की। इस सम्मेलन की थीम क्या रही? इस सम्मेलन की थीम रही इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, ये आप थीम भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वायुसेना क्यों चर्चा में रही थी? ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी कहाँ पर? मालदीव को मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। और एक सबसे बड़ा अभियान कौन सा चलाया गया था वायुसेना द्वारा? वंदे भारत मिशन। जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं उनको वापस देश में लाने के लिए, और लगभग 3 लाख लोगों को विभिन्न फ्लाइटों के माध्यम से भारत लाया गया। ओके, 3 लाख नहीं, सॉरी, 1.5 लाख के समथिंग लोगों को भारत लाया गया अलग अलग देशों से। तो उस मिशन का नाम क्या था? वंदे भारत मिशन। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए किसके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सोनू सूद के द्वारा। आप लोगों ने सभी ने इनका नाम सुना होगा, सब जानते हैं, रियल लाइफ हीरो कहा जाता है इन्हें। इन्होंने जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे जो प्रवासी मजदूर थे उनकी घर पहुंचाने, खाना और उनका महीने का राशन और पैसों से भी हेल्प की थी। अब इन्होंने फिर एक हेल्प की है प्रवासी रोजगार ऐप के माध्यम से। इसमें जो रोजगार मजदूर हैं वो अगर फिर से क्या करना चाहते हैं, उसी राज्य में आना चाहते हैं, ठीक है, मुंबई में, तो इन्होंने एक ऐप बनाया है। उस पर मजदूरों को पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा।
ओके, फिर उसके बाद इनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और ये क्या कार्य कर सकते हैं, इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, इन्हें वो काम डालना होगा। इस ऐप पर 500 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां हैं और जिन कंपनियों को जिन मजदूरों की ज़रूरत होगी वो यहाँ से इस ऐप के माध्यम से उन्हें अपने यहाँ पर अपॉइंट कर लेंगी। इसी तरीके का एक ऐप किसने चलाया था, महापोर्टल, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी चलाया गया था। सेम यही काम ये पोर्टल भी करता है। जिस मजदूर को, और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी महापोर्टल में, जो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे उन्हें ही प्राथमिकता दी गई थी। ओके, तो इससे ये सारा इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक देश के 662 जिलों में फेस प्रोटेक्टिव किट जितनी भी, जैसे मास्क हो या फुल मास्क जो आता है वो, और सैनिटाइजर किट, ये सभी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। कितने जिलों में, 662 जिले में। तो ये आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की 12 अप्रैल 1894 में। 12 अप्रैल 1894। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके पंजाब नेशनल बैंक के, तो ये हैं विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सारे फैक्ट आप पंजाब नेशनल बैंक से याद रखेंगे। अदर फैक्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। SBI बैंक मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच खोलने वाला भारत का पहला बैंक है। कौन सा, SBI बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऑनलाइन KYC प्रोवाइड करने वाला देश का पहला बैंक है। 2 से 3 मिनट की आपकी वीडियो बनेगी, ये फ़ोन करेंगे वीडियो कॉलिंग और उसी से आपकी KYC हो जाएगी। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। ओके, तो याद रखिए कोटक महिंद्रा बैंक। और HDFC बैंक, इसने कोविड-19 के टाइम पर # हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को रिलीज़ किया था। किसने, HDFC बैंक ने। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत रहा 15वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा भारत, 15वें स्थान पर। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार इसमें भारत में, देखिए क्या होता है, शॉप रही, शॉप पर कोई व्यक्ति आया, सामान खरीदा, चला गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, सामान खरीदा, फिर चला गया, तो इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ओके, तो इसी को डायरेक्ट सेलिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा, 15वां रहा है। ठीक है, कितना रहा 2019 में बिक्री का जो रहा, तो ये रही बिक्री हमारी $2.47 बिलियन बिक्री रही डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और जो 2019 में कितने प्रतिशत बढ़ी, तो ये 12% की इसमें वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि दर के हिसाब से भारत को रखा गया है इस इंडेक्स में 15वें स्थान पर। इसमें टॉप पर कौन सा देश रहा, तो टॉप पर रहा USA अमेरिका। कौन रहा टॉप पर, USA अमेरिका रहा। ओके, रिपोर्ट को किसने जारी किया गया, इस रिपोर्ट को, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड फेडरेशन सेलिंग एसोसिएशन ने। ओके, तो ये आप याद रखना, वर्ल्ड फेडरेशन सेलिंग एसोसिएशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान में किन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत से चुनी गई हैं PV सिंधु। ओके, भारत से कौन चुनी गई है, PV सिंधु को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है IM बैडमिंटन। चीन से चुनी गई है, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे एग्जाम में से PV सिंधु ही आएगा अगर आप इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं तो। चीन से हैं झेंग सी वेई और इनके साथी हैं हुआंग यायोंग। ओके, चीन से आपको 2 व्यक्ति याद रखना है। कनाडा से हैं मिशेल ली। कनाडा से कौन है, मिशेल ली। ओके, तो ये 3 चीन और कनाडा से हैं। और बाकी भारत से कौन चुनी गई है, तो PV सिंधु चुनी गई है ब्रांड एम्बेसडर IM बैडमिंटन अभियान की। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। मुख्यालय कहाँ है, कोलालमपुर मलेशिया में। कोलालमपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयार इसके अध्यक्ष हैं। ओके,
नेक्स्ट, भारत की आईटी कंपनी टीसीएस किस देश के लिए पहला डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी? जो लोग 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ये मैं इवनिंग वाले सेशन में पहले ही उन्हें करवा चुकी हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट नहीं देख पाते मैंने उनके लिए क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये टीसीएस बैंक बना रहा है इजराइल में, इजराइल का पहला डिजिटल बैंक। ओके, देखिए टीसीएस की एक ब्रांच है BANCS, बेंस जो है, इसके द्वारा ही यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है ये, इसी के द्वारा क्या बनाया जाएगा? डिजिटल बैंक बनाया जाएगा यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोग्राम के द्वारा। टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? टीसीएस की स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसके अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। इन्हें क्या मिला था? अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला था। ठीक है, किसके साथ? लॉकहीड मार्टिन की जो कायट हैं उनके साथ मिला था, मैंने आपको बताया भी था ये। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एमडी और सीईओ कौन है टीसीएस के? एमडी सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन इसके एमडी और सीईओ हैं। याद रखिएगा, इजराइल के लिए बना रहा है ये। युगांडा में भारत ने क्या बना के दिया इन्हें? भारत ने बना के दिया वॉर गेम रूम जो होता है, किसको? युगांडा को। ओके, मालदीव के लिए क्या है? माले में क्या करेंगे? मेडिसिन पहुंचाने के लिए आपातकालीन सेवा प्रारंभ की गई है। ये क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ाया था आपको माले के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये खरीद लिए फेसबुक ने। किसने खरीद लिए? फेसबुक ने। इस खरीदी के बाद, शेयरों की खरीदी के बाद फेसबुक भारतीय मार्केट में और भी अच्छी तरीके से जम जाएगा। ओके, कितने परसेंट? 9.99%। इस रुपये में कितना हुआ? 43,574 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। और डॉलर में कितना बोलेंगे इसे? तो डॉलर में होगा $5.7 बिलियन। 5.7 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? फेसबुक ने खरीद ली है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कैलिफोर्निया यूएसए में। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। सीईओ भी है और फाउंडर भी कौन है? मार्क जुकरबर्ग ही है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में ओके इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ये है आपका ऑप्शन, आंसर जरूर कीजिएगा। कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने, आप लोग भी आंसर जरूर कीजिए। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। भारतीय जल सेना द्वारा मालदीव से भारतीयों को कोविड-19 के समय में भारत लेकर आने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए यहाँ जल सेना की बात हो रही, ना कि वायुसेना की। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित होगी। हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर रेंज से किया गया है। इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया था। जी सतीश रेड्डी जो कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, कुछ मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर है। ओडिशा में 2019 में ओडिशा के कंधमाल हल्दी को क्या दिया गया था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 का गुलविंकिंचन अवार्ड किसको दिया है? स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को प्रदान किया गया है। 1 मिलियन यूरो की राशि मिली थी ना, और इन्होंने क्या कर दिया? उसे पर्यावरण संगठनों को दान कर दिया है। 2019 में ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त था और भारत को कौन सा स्थान मिला था? इसमें 74वां। ये अभी की न्यूज़ है, 2019 का ही 20 का ही है ये इंडेक्स, तो याद रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वंदे गंगा यात्रा के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में टॉप पब्लिसिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दक्षिण भारत का सबसे पुराना अभिलेख खोजा गया है। उत्तराखंड की मादा तितली कौन सी थी? वर्ड बिंग थी। ये वर्ल्ड नहीं है, वर्ड होगा। वर्ड बिंग देश की सबसे बड़ी तितली है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। कब हुई स्थापना? 2002 में।
क्यों है स्पेस एक्स फेमस अभी? इसने क्या किया? दक्षिण कोरिया का उपग्रह लॉन्च किया था, है ना। 2002 में हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कैलिफोर्निया में। स्पेस एक्स का सीईओ कौन है? एलन मस्क है। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग अलग करती है। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बुक के लेखक कौन है? तो बी कृष्णस्वामी है और इन्हें 2020 में पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा पीवी सिंधु को। ओके, इन्हें प्राप्त होगा ये क्या? पद्म भूषण अवार्ड 2020। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।